बांग्लादेश में हिंदुओं का बुरा हाल होने के बाद भी अगर भारत के हिंदू सेकुलर हैं तो उनकी दुर्गति निश्चित है। तो उनकी गलती नहीं है, उनके परवरिश की गलती है। ये जो किताबें जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं उनकी गलती है। जब उनको डायरेक्ट एक्शन डे पढ़ाया ही नहीं गया, जब उनको ये नहीं पढ़ाया गया कि भैया जब भारत स्वतंत्र हुआ और जितने मुसलमान भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और हिंदू वहां से इधर आ रहे थे तो उनकी क्या हालत की गई थी। ट्रेन में कटे हुए शरीर, औरतों को रेप किया जा रहा था। ये सब चीजें अगर हिंदू भूल जाते हैं तो इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती हमारे परवरिश की। तत्काल में हुए कश्मीरी हिंदू वो का जो हाल हुआ, जब उनको घर से पलायन करना पड़ा, उनको मारा गया, काटा गया। इनफैक्ट लकड़ी की जो काटने की फैक्ट्री होती है वहां औरतों को चीर दिया गया। और ये सब चीजें अगर हिंदू भूल जाता है तो गलती उनकी परवरिश की। हिंदू पता नहीं क्यों जगा हुआ है लेकिन फिर भी सो रहा है। सोते हुए हिंदुओं का जगना थोड़ा बहुत शायद 2014 के बाद शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी उतने जगे नहीं। आज भी जातियों में बटे हुए, जातियों में प्रजातियों में इतने बंटने के बाद अगर आपको कोई काट के जाता है तो आपको बचाने कौन नहीं आया। जब प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा मैसेज दिया कि बटोगे तो कटोगे, उस पर मीडिया पे इतना हो हल्ला और ऑपोजिशन का इतना सरदर्दी लेना और उसके खिलाफ बोलना, ये दर्शाता है कि इस एक लाइन से भारत के सेकुलर लिबरल गैंग वाले इतने घबरा गए हैं कि कहीं हिंदू एकत्रित ना हो जाए, हिंदू फिर से एक ना हो। हिंदुओं को एक होने के लिए सबसे पहले तो ये जातियों में बंटना बंद करना पड़ेगा। जातियों में बंटना बंद कैसे होगा? तो भैया बीच में ये छुआछूत की बीमारी और ये क्या कहते हैं एक दूसरे को जाति से बुलाना, ये थोड़ा बंद करना पड़ेगा। और एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार, एक हिंदू राष्ट्र का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हर एक हिंदू भाई एक दूसरे के साथ बैठ के मात्र अपने राष्ट्र की बात करें, ना कि जातियों की बात करें। बड़े दुख की बात है, बांग्लादेश का जो हाल हम देख रहे हैं, रोज रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहीं हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं, कहीं हिंदू लोग मारे जा रहे हैं। पूरा का पूरा झुंड आके उनको खत्म कर रहा है। लेकिन भारत के हिंदू अभी भी शांत हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं। सब अपने काम में व्यस्त हैं, सब कमाने में व्यस्त हैं, घर की जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त हैं। लेकिन क्या दिनचर्या में आप आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट भी निकाल के किसी आस पड़ोस में हिंदू भाई के साथ बैठ के हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो कृपया शुरू करिए, क्योंकि जब तक आप ये बातें शुरू नहीं करेंगे आग जलेगा नहीं, दिया जलेगा नहीं। और उस दिए को जलते रहने के लिए आपस में प्रेम से बात करना, आपके साथ अपनों के साथ मिलना बैठना, वो उसके तेल की तरह काम आएगा। तो कोशिश करें कि एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाल भारत में ना होने दें, क्योंकि जिस तरह से इनकी आबादी बढ़ रही है कुछ सालों में इनका ही सरकार होगा, शारिया लॉ होगा। आज अमेरिका का हाल देखिए, वहाँ बुरा हाल हो रखा है। इंग्लैंड में कितने इलाके हैं जहाँ शरिया लॉ चलता है। यूरोप का हाल आप देख ही रहे हैं। यूरोप में कितने देश हैं जो इनको डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ आतंक फैलाते हैं। मर्डर, रेप, चोरी डकैती, छीना झपटी, छेड़खानी, ये सब होता है। क्राइम रेट, ये लोग जहां भी जाते हैं वहाँ क्राइम रेट बढ़ जाता है। और इनके मन में राष्ट्रवाद कभी आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनको लगता है ये उन अरब देशों के जो नागरिक हैं उनके ये वंशज है। ये वो भूल जाते हैं कि भैया इनके पूर्वज जो हैं वो भी डर के मारे उन्होंने कन्वर्ट किया था। आज ये कहते हैं भाई सर तन से जुदा सर, आज हिम्मत दिखाते हैं। काश ये हिम्मत इनके पूर्वजों ने भी दिखाया होता और ये कन्वर्ट ना हुए होते। ये कन्वर्ट्स जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये अपने आप को सच्चा मुसलमान समझते हैं। ये सच्चे मुसलमान कहाँ है? ये तो कन्वर्ट्स है।
ये अब अरब देश में जाते हैं तो इनको, जब ये वहाँ वो काबा में जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, मक्का मदीना में जब इनको जाना होता है तो इनके नाम के आगे हिंदू लिखा रहता है। तब ये शायद तब भी ये रियलाइज नहीं करते कि असल में ये जो थे ये हिंदू ही थे। इनको जबरदस्ती जबरन डरा के धमका के इनको मुसलमान बनाए। घर वापसी करने का समय आ गया है। अगर ये कर ले तो बढ़िया है, हिंदू राष्ट्र एक विराट उत्कृष्ट भारत बन के उभरेगा। वरना हिंदू, बाकी जो हिंदू बचे हैं उनको संभालना चाहिए। अपना पॉपुलेशन बढ़ाइए। हम दो हमारे दो से हम दो हमारे कम से कम 5 तो करिए, क्योंकि जो बर्थ रेट हमारे हिंदुओं का है वो बहुत कम है। इनका 4% है, हमारा 1.6% है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना भी जरूरी है, और दूसरा जगना जरूरी है। नहीं तो भारत के कितने कोने हैं, आप वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, आप केरला को देख लीजिए, वहाँ क्रिश्चियन मेजोरिटी में है। आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, हिंदू मेजोरिटी होने के बाद भी वहाँ दुर्गा पूजा नहीं मना पाते, सरस्वती पूजा प्रॉपरली नहीं मना पाते, पांडाल ढंग से नहीं बना पाते, विसर्जन अपने शास्त्रों अनुसार नहीं कर पाते। तो ये सब बुरा हाल हो रखा है। अगर नहीं सुधरेंगे तो भैया आप बटे रहेंगे, और बटे रहेंगे तो भैया कटते रहेंगे।